नमस्कार दोस्तों, भारत दर्शन के इस एपिसोड में हम पढ़ेंगे भारत के मिसाइल प्रोग्राम के बारे में। भारत का मिसाइल प्रोग्राम जिसके जनक कहे जाते हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब हमारे देश के राष्ट्रपति भी बने और उन्होंने हमारे देश के लिए जो किया, जिस तरह से उन्होंने परमाणु परीक्षण किए और भारत को परमाणु शक्ति में आत्मनिर्भरता दिलाने में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया, वो काबिले तारीफ है, सराहनीय है। दोस्तों, आज उनको याद करते हुए हम भारत के मिसाइल प्रोग्राम को अंडरस्टैंड करेंगे, उसे समझेंगे। भारत में या पूरी दुनिया में दो तरीके के मिसाइल सबसे ज्यादा प्रचलित हैं और अगर उनके तरीके के बारे में बात करें तो उसमें से पहला है क्रूज मिसाइल और दूसरा है जिसे कहते हैं हम लोग बैलिस्टिक मिसाइल। क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल ये दो मिसाइल्स होते हैं और दो विशेषतः मिसाइल हमारे रेंज के हिसाब से डिसाइड होते हैं। जैसे बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज ज्यादा होती है लेकिन इसकी एक्यूरेसी कम, वहीं क्रूज मिसाइल की जो रेंज है वो कम होती है लेकिन इसकी एक्यूरेसी ज्यादा होती है। सो रेंज वर्सेस एक्यूरेसी का गेम है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं हम तो पाते हैं कि अलग अलग तरीके के मिसाइल्स होते हैं। सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स होते हैं, इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स होते हैं, इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स होते हैं, इवन क्रूज मिसाइल्स होते हैं, सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल होते हैं, शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स होते हैं, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल होते हैं, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल्स होते हैं जिसमें पृथ्वी एयर डिफेंस मिसाइल अलग है, एडवांस एयर डिफेंस मिसाइल अलग है, नाग एंटी टैंक मिसाइल अलग है, हेलिना एंटी टैंक मिसाइल या जो हेलीकॉप्टर लॉन्च नाग मिसाइल है वो अलग है। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिसाइल। लेकिन वैसे S-400 ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, ये सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है जो डिफेंस प्रोवाइड करता है आपके ऊपर भी अटैक होने वाले किसी भी मिसाइल से। ये भारत के पास है और भारत ने इसको रशिया से लिया हुआ है। तो मिसाइल एक तरीके का गाइडेड एयरबोर्न प्रोग्राम है जिसके तहत आप निर्देशित हवाई दूरी वाले हथियार को चला देते हो, जेट इंजन या रॉकेट मोटर द्वारा चलता है ये, और उसके बाद ये जा करके गाइडेंस सिस्टम, टारगेटिंग सिस्टम, फ्लाइट सिस्टम, इंजन एंड वॉरहेड का यूज करके फाइनली पर्टिकुलरली प्रिसीजन वाले टारगेट को हिट करता है। ये इस पर्टिकुलर मिसाइल का काम है। अगर हम भारत के अंदर मिसाइल्स की बात करते हैं तो भारत के अंदर उच्च सटीकता और मारक क्षमता वाली हमने रशिया के साथ मिलकर एक मिसाइल बनाई है जो ब्रह्मपुत्र नदी और रशिया की मॉस्कोवा नदी के नाम पर है, ब्रह्मोस। एनीवेज, थोड़ा और आगे बढ़ें तो धीरे धीरे हम अपना व्यापार तो बढ़ा ही रहे हैं अलग अलग कंट्रीज के साथ, इवन मिसाइल को हम ट्रेड भी करते हैं। और यह भी याद रखिए कि मिसाइल की ट्रेडिंग या मिसाइल को जब हम व्यापार में इस्तेमाल करते हैं तो हम किसी देश के साथ डिफेंस कोऑपरेशन करके अपने रिलेशंस को प्रोबेबली सबसे ऑप्टिमम लेवल तक ले जाते हैं। इससे ज्यादा अच्छे रिलेशंस किसी दो देशों के बीच हो नहीं सकते जब उनके बीच में डिफेंस डील्स हो रहे हों। अगर डिफेंस डील्स हो रहे हैं इसका मतलब वो दोनों देश अपने ऑप्टिमम लेवल की फ्रेंडशिप को या अपने ऑप्टिमम लेवल की डिप्लोमेसी को प्ले कर रहे हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर का सिलसिला। पहला क्वेश्चन आंसर, विच वाज द फर्स्ट इंडिजिनसली डेवलप्ड बैलिस्टिक मिसाइल ऑफ इंडिया? भारत की पहली स्वदेशी बैलिस्टिक मिसाइल कौन सी थी? भारत की पहली स्वदेशी बैलिस्टिक मिसाइल जो हुआ करती थी उसका नाम था पृथ्वी। आगे बढ़ते हैं तो अगला क्वेश्चन आता है, अग्नि श्रृंखला की मिसाइलों का विकास किस कार्यक्रम के तहत किया गया? मेक इन इंडिया, एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम, आत्मनिर्भर भारत अभियान या रक्षा अनुसंधान पहल? अंडर विच प्रोग्राम वाज द अग्नि सीरीज ऑफ मिसाइल्स डेवलप्ड? मेक इन इंडिया, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम या आत्मनिर्भर भारत अभियान या डिफेंस रिसर्च इनिशिएटिव? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम या इसी को कहते हैं इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसे ही IGMDP कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं हम तो अगला क्वेश्चन आता है, भारत के मिसाइल मैन के रूप में किसे जाना जाता है? हु इज नोन एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया अगर किसी को कहा जा सकता है जिन्होंने हमारे भारत के मिसाइल प्रोग्राम को एकदम टॉप लेवल पे पहुंचाया तो वो कोई और नहीं है बल्कि हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब। और आगे बढ़ते हैं तो हम पाते हैं, व्हाट टाइप ऑफ मिसाइल इज ब्रह्मोस? ब्रह्मोस किस टाइप की मिसाइल है? तो मैंने आपको बताया है कि इसमें ब्रह्मपुत्र और ब्रह्मपुत्र के साथ साथ मॉस्कोवा, ब्रह्मपुत्र और मॉस्कोवा ये दो नाम मिलकर के शामिल हैं और ब्रह्मपुत्र और मॉस्कोवा ये जो दोनों नाम मिलकर के शामिल हैं यही दोनों नाम ब्रह्मोस बनाते हैं। सो अल्टीमेटली ये आपको पता चल गया। हाँ, ब्रह्मोस किस टाइप की मिसाइल है? तो ये एक क्रूज मिसाइल है, वो भी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। सुपरसोनिक कहने का मतलब ये कि जब कोई भी ध्वनि की गति से 5 गुना ज्यादा तेज तक की गति को फॉलो करता हो तो उसे सुपरसोनिक कहते हैं। आगे बढ़ते हैं हम तो निर्भय किस मिसाइल श्रेणी की मिसाइल है?
निर्भय मिसाइल बिलोंग्स टू विच कैटेगरी? शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक, सबसोनिक क्रूज, हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल या एंटी रेडिएशन? इसका सही आंसर है कि यह सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। सबसोनिक का मतलब होता है जो साउंड की स्पीड से कम स्पीड पर ऑपरेट करे, जबकि ब्रह्मोस सुपरसोनिक है जो साउंड की स्पीड से ज्यादा स्पीड पर ऑपरेट करता है। तो साउंड की स्पीड से ज्यादा, लेकिन साउंड की स्पीड के 5 गुने तक सुपरसोनिक स्पीड कहलाती है, और साउंड की स्पीड के 5 गुने से ज्यादा हाइपरसोनिक स्पीड कहते हैं उसे। आगे बढ़ते हैं हम तो पाते हैं कि कौन सी डीआरडीओ द्वारा विकसित एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है? अस्त्र, नाग, आकाश या शौर्य? और इसका सही आंसर है नाग। ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। डायरेक्टली टैंक्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए इस पर्टिकुलर एक नाग मिसाइल को यूज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज द रेंज ऑफ अग्नि 5 मिसाइल? अग्नि 5 मिसाइल की रेंज कितनी है? इनके नाम से भी क्लियर है, जैसे जैसे इनका नाम है जो आप देखते हो वैसे वैसे इनका गाइडेड मिसाइल सिस्टम भी है। अगर सिंपली आप देखो कि अग्नि मिसाइल की रेंज कितनी है, तो अग्नि मिसाइल की रेंज है 3500 से लेकर के 5500 किलोमीटर के आसपास। अभी और भी जो मिसाइल्स हैं वो मिसाइल्स विकसित होंगी, जैसे ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, अंतर महाद्वीपीय। और अंतर महाद्वीपीय मतलब एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में भी वार किया जा सकता है इससे, तो वो भी एक विशेष बात आती है। निम्नलिखित में से कौन सी मिसाइल भारत की पहली परमाणु सक्षम पनडुब्बी लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल यानी SLBM है? सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल इनमें से कौन सी है विच इज न्यूक्लियर केपेबल सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल? तो न्यूक्लियर केपेबल सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल इज K4, अग्नि 6, ब्रह्मोस 2 या सागरिका? और ऑनेस्टली बोलूं इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर हो जाएगा सागरिका। सागरिका इज न्यूक्लियर केपेबल सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल। आगे बढ़े तो नेक्स्ट, कौन सी मिसाइल आने वाली बैलिस्टिक मिसाइल को रोकने और नष्ट करने के लिए डिजाइन की गई है? विच इंडियन मिसाइल इज डिजाइन्ड टू इंटरसेप्ट एंड डिस्ट्रॉय इनकमिंग बैलिस्टिक मिसाइल्स? तो इनकमिंग बैलिस्टिक मिसाइल्स को रोकने और नष्ट करने के लिए जो मिसाइल डिजाइन की गई है उस मिसाइल का नाम क्या है? उस मिसाइल का नाम है भारतीय मिसाइल बैलिस्टिक मिसाइल को रोकने और नष्ट करने के लिए डिजाइन की गई है, उसको हम लोग बोलेंगे एडवांस एयर डिफेंस, उसको AA कहा जाता है। इट्स एयर डिफेंस मिसाइल कहलाती हैं बेसिकली। आगे चलते हैं हम तो पाते हैं कि ब्रह्मोस मिसाइल की अधिकतम सीमा क्या है, ये कितनी दूरी तक मार कर सकती है? देखिए एक शब्द आता है हमारे सामने जिसे हम लोग कहते हैं MTCR, मिसाइल टेस्टिंग कंट्रोल रेजिम। मिसाइल टेस्टिंग कंट्रोल रेजिम के बारे में जब आप पढ़ाई करते हो तो आप पाते हो कि ये एक ऐसा ग्रुप है जिस ग्रुप के अंदर बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज ज्वाइन करते हैं। सो MTCR, मिसाइल टेस्टिंग कंट्रोल रेजिम, इसका सदस्य भारत भी है, और भारत इसीलिए लेस देन 300 किलोमीटर मार करने वाली मिसाइल्स का ट्रेड कर सकता है, क्योंकि इससे ज्यादा अगर आपको मिसाइल्स ट्रेड करनी है तो फिर उसके लिए स्पेशल परमिशंस एंड ऑल चाहिए होते हैं। हाउएवर मैं आपको बताऊं ब्रह्मोस मिसाइल की अधिकतम सीमा जो है वो है 290 किलोमीटर, 290 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं, शौर्य मिसाइल की प्राथमिक भूमिका क्या है? सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल, पनडुब्बी से प्रक्षेपित मिसाइल, हाइपरसोनिक सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल, या हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल? व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ द शौर्य मिसाइल? तो प्राइमरी रोल ऑफ शौर्य मिसाइल क्या है? तो शौर्य मिसाइल जो है, शौर्य मिसाइल का प्राइमरी जो रोल है वो है कि ये एक सतह से याद रखेगा हाइपरसोनिक सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल जो है उसको शौर्य कहा जाता है। तो शौर्य इज अ मिसाइल दैट कैन हिट फ्रॉम सरफेस टू सरफेस। कौन सी भारतीय मिसाइल हवा से हवा में मार करने वाली दृश्य सीमा से परे BVR मिसाइल है? क्वेश्चन है हमारे सामने, विच इंडियन मिसाइल इज एन एयर टू एयर बियॉन्ड विजुअल रेंज BVR मिसाइल? पृथ्वी है, अस्त्र है, अग्नि है या ब्रह्मोस है? और देखिए यहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आकर के ऐड होता है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आकर के ऐड होता है वो होने वाला है कोई और नहीं बल्कि अस्त्र। अस्त्र इज बियॉन्ड विजुअल रेंज। बियॉन्ड विजुअल रेंज ये मिसाइल है, अस्त्र कहते हैं इसे। आगे बढ़ते हैं, अग्नि मिसाइल या अग्नि मिसाइल सीरीज बिलोंग्स टू विच कैटेगरी? अग्नि मिसाइल श्रृंखला कौन सी श्रेणी की है? ये हवा से हवा में मार करने वाली है, सतह से हवा में मार करने वाली है, बैलिस्टिक है या क्रूज है? टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप इसको देखो तो ये एक तरीके की बैलिस्टिक मिसाइल की सीरीज है, और इसी में आते हैं इवन ICBMs,
इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स। तो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स की जो श्रेणी है वो भी इसी में आती है। खैर, बैलिस्टिक मिसाइल्स के वो वर्जन्स जो ज्यादा लंबी दूरी तक मार कर सकते हैं वो सारे के सारे वर्जन्स कहलाते हैं इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। और आगे बढ़े तो एक और क्वेश्चन आता है, ब्रह्मोस नाम किन दो नदियों से लिया गया है? ब्रह्मपुत्र एंड मॉस्कोवा, गंगा और वोल्गा, यमुना और अमेजन, इंडस एंड नाइल। तो ऑफ कोर्स ये तो इजीएस्ट क्वेश्चन है और इजीएस्ट क्वेश्चन का आंसर ब्रह्मपुत्र एंड मॉस्कोवा ही होगा। तो ये करेक्ट आंसर बनता है हमारे लिए। आगे बढ़ते हैं हम। भारत ने दुश्मन की मिसाइलों का मुकाबला करने के लिए कौन सी मिसाइल रक्षा प्रणाली विकसित की है? विच मिसाइल डिफेंस सिस्टम इज डेवलप्ड बाय इंडिया टू काउंटर इनकमिंग एनिमी मिसाइल्स? बराक 8, आयरन डोम, एरो 3 या पृथ्वी एयर डिफेंस? टू बी वेरी ऑनेस्ट, भारत ने दुश्मन की मिसाइलों का मुकाबला करने के लिए जिस मिसाइल रक्षा प्रणाली को विकसित किया है उसका नाम है PAD, पैड बोलते हैं इसको, पृथ्वी एयर डिफेंस कहा जाता है। सो पृथ्वी इज अ सीरीज दैट बेसिकली इज अ डिफेंस सिस्टम। विच कंट्री कोलैबोरेटेड विद इंडिया टू डेवलप द ब्रह्मोस? ब्रह्मोस मिसाइल विकसित करने के लिए किस देश ने भारत के साथ सहयोग किया है? तो ब्रह्मोस को विकसित करने के लिए रशिया ने भारत के साथ सहयोग किया है। मतलब इंडियन रशियन कोऑपरेशन से हमने ब्रह्मपुत्र और मॉस्कोवा नाम लिया। जो वो ब्रह्मपुत्र भारत की नदी है और मॉस्कोवा रशिया की नदी है जिसके किनारे पर मॉस्को है, उसी से हम लोगों ने इसे विकसित किया है। आगे बढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि कौन सी भारतीय मिसाइल कई स्वतंत्र रूप से लक्षित पुनः प्रवेश वाहनों यानी MIRV को ले जाने में सक्षम है? विच इंडियन मिसाइल इज केपेबल ऑफ कैरिंग मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री एंट्री मिसाइल्स या री एंट्री व्हीकल्स, MIRVs? अग्नि 6, निर्भय, K-15 या अस्त्रा? और टू बी वेरी ऑनेस्ट इसका जो सही आंसर होने वाला है वो है अग्नि 6। लेकिन अग्नि 6 अभी आएगा और वो डेफिनेटली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स की रेंज में एक अपने आप में अलग ही कीर्तिमान स्थापित होगा। प्रहार मिसाइल जो है, प्रहार मिसाइल क्या है? ये लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल है, छोटी दूरी की बैलिस्टिक, अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक है या फिर ये एंटी रेडिएशन मिसाइल है? प्रहार जो मिसाइल है वो कैसी मिसाइल है? लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल, शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल या एंटी रेडिएशन मिसाइल? और इसका सही आंसर मैं आपको बता दूं, इट्स शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, SRBM बोलते हैं इसको, प्रहार को। Which missile is India's first nuclear powered cruise missile currently under development? वर्तमान में भारत में विकासाधीन भारत की पहली परमाणु ऊर्जा चलित क्रूज मिसाइल कौन सी है? टू बी वेरी ऑनेस्ट, सूर्य, सागरिका, ब्रह्मोस 2 ये सारे के सारे धीरे धीरे डेवलप हो रहे हैं। तो ये सभी के सभी डेवलप होकर के एक तरीके से परमाणु ऊर्जा चलित क्रूज मिसाइल के कैटेगरी में आएंगे। ब्रह्मोस मिसाइल की गति कितनी है? What is the speed of the ब्रह्मोस मिसाइल? सबसोनिक है, सुपरसोनिक है, हाइपरसोनिक है या फिर हाइपर वेलोसिटी है, मैक 10+? और देखिए इसका एकदम सही आंसर आप सभी को मालूम है, एकदम सही आंसर जो इसका होने वाला है वो है सुपरसोनिक, मैक 2 और 3 में ऑपरेट करती है ये। अग्नि P जो मिसाइल है उसका प्राइमरी फंक्शन क्या है? सतह से हवा में मारना, एंटी सैटेलाइट, मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल या फिर क्रूज मिसाइल? तो अग्नि P मिसाइल जो है, अग्नि P मिसाइल का प्राथमिक कार्य क्या है? तो अग्नि P मिसाइल का जो प्राथमिक कार्य है वो है इंटरमीडिएट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट प्रलय मिसाइल इज करेक्ट? इट्स अ हाइपरसोनिक मिसाइल, इट इज एन इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, इट इज अ कन्वेंशनल सरफेस टू सरफेस मिसाइल और इट इज अ सबमरीन लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल। ये एक हाइपरसोनिक मिसाइल है, ये एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है, ये पारंपरिक सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है या यह एक पनडुब्बी से प्रक्षेपित क्रूज मिसाइल है? टू बी वेरी ऑनेस्ट अगर आप इसको पढ़ोगे तो यह पारंपरिक सतह से सतह पर मार करने वाली, इट्स अ सरफेस टू सरफेस मिसाइल जिसको प्रलय कहते हैं। ब्रह्मोस 2 मिसाइल की अनुमानित सीमा क्या होगी? कितने रेंज तक ब्रह्मोस 2 मिसाइल मार कर सकेगी? 200 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर या 2000 किलोमीटर? अब देखिए क्रूज मिसाइल का सिस्टम है, क्रूज मिसाइल में भले ही दूरी कम तय करने की क्षमता हो लेकिन उसकी एक्यूरेसी बड़ी कमाल की होती है और जो कमाल की एक्यूरेसी के साथ आने वाली मिसाइल है वो ब्रह्मोस 2 1000 किलोमीटर तक मार करेगी, 1000 किलोमीटर तक ये अटैक कर सकती है। K4 मिसाइल मुख्य रूप से किस प्लेटफॉर्म के लिए डिजाइन की गई है? K4 मिसाइल इज प्राइमरली डिजाइन्ड फॉर विच प्लेटफॉर्म?
तो K4 मिसाइल हवाई प्रक्षेपण के लिए, पनडुब्बी प्रक्षेपण के लिए, सतह के लिए, अंतरिक्ष के लिए। जब भी आपको K सीरीज की मिसाइल मिले तो आप कहिएगा कि वो सबमरीन लॉन्च के लिए संभवतः बनाई गई है। तो सबमरीन लॉन्च के लिए इनको बनाया गया है। और आगे बढ़ते हैं, किस भारतीय मिसाइल का पहली बार सड़क मोबाइल लॉन्चर से सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? अग्नि 1, अग्नि 3, अग्नि 5 या पृथ्वी 2? सो इसका करेक्ट आंसर देना होगा आपको। आप लोगों को भारत दर्शन का एपिसोड अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यही आपको आपके आने वाले एग्जाम में डायरेक्टली काम आएगा।